माफिया नंबर वन कौन है पूरे वर्ल्ड का? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप में से कुछ लोग कहेंगे इटालियन माफिया, कुछ कहेंगे अमेरिकन माफिया, कुछ कहेंगे जापान के यकूजा, तो कोई कहेगा भारत की डी कंपनी। लेकिन जो असली नंबर वन है ना, उसके सामने इनकी सबकी औकात तिनके से भी कम है, क्योंकि जो नंबर वन माफिया है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जी हाँ, ओपेक और ओपेक प्लस ये इतना विशालकाय माफिया है कि इसकी सालाना रेवेन्यू कई सौ बिलियन डॉलर में है। जी हाँ, क्योंकि इसे बनाया है दुनिया के तेल बेचने वाले देशों ने, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, कतर, कुवैत जैसे अरब के सारे देश इस संगठन का हिस्सा है। यहां तक कि अफ्रीका के वो देश जो तेल बेचते हैं वो भी इसका हिस्सा है। रूस भी ओपेक प्लस का हिस्सा है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि ओपेक कितना विशालकाय है। और एग्जांपल के लिए दुनिया का 50 से लेकर 60% कच्चा तेल और 70% गैस ओपेक कंट्रोल करता है। अब आप कहोगे कि ये काम क्या करता है? तो ओपेक का अगर आप ऑन पेपर काम देखें तो दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लिमिट करना है। मतलब ये बात को सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर में कच्चा तेल हद से ज्यादा ना निकलने लग जाए। मतलब कि जमीन के अंदर से ज्यादा कच्चा तेल निकालकर कोई देश ना बेच पाए, इसे ये कंट्रोल करता है। अब आप कहोगे इससे क्या होगा? इससे फायदा मिलता है तेल बेचने वाले देशों को। और मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं इसका असर। मान लीजिए ओपेक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि जिस देश के पास तेल है वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से तेल निकाल सकेगा जमीन से। वो चाहे 1 लीटर निकाले, 1 लाख लीटर निकाले या 100 करोड़ लीटर निकाले, उस देश पर निर्भर करता है। वो उसे निकालेगा और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो तेल बेचेगा उतना ही उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। और ऐसा होने से होगा ये कि दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिरने लग जाएंगे, क्योंकि दुनिया में तेल की खपत मान लीजिए 100 लीटर है, यानी कि 100 लीटर मांग है कच्चे तेल की और आ रहा 120 लीटर है। तो ऐसे में खरीदार के हाथ में पावर है। वो कहेगा कि मैं तो किसी और से खरीद लूंगा या दाम कम करो, जिस वजह से जो बेचने वाला है उसे दाम कम करने पड़ेंगे। और ऐसा करते करते दाम तेजी से गिरेंगे, क्योंकि मार्केट का रूल है, मार्केट में जो चीज जितनी भारी मात्रा में अवेलेबल होगी उसके दाम उतने कम होंगे। लेकिन जो चीज मार्केट में जितनी कम होती है और उसके खरीदार ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में उसकी फिर बोली लगती है और दाम दुगने तिगने हो जाते हैं। यही काम करता है ओपेक। ओपेक क्या करता है? तेल बेचने वाले अपने सदस्य देशों को एक कोटा अलॉट करता है कि आप 100 लीटर निकालोगे या आप 120 लीटर निकालोगे, जिससे होता यह है कि सप्लाई को लिमिट में रखा जाता है। अगर डिमांड 100 लीटर की है तो ये 90-95 लीटर निकालेंगे, जिससे होगा ये कि कच्चे तेल की डिमांड बनी रहेगी, बढ़ेगी वो, जिससे कि उसके दाम भी बढ़ेंगे। अब आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना रहता होगा। लेकिन नहीं, दरअसल इस ओपेक सिस्टम ने ओवर द ईयर्स अरब देशों को बना दिया है लालची। ये लोग क्या करते हैं, जब जब इनके पास पैसा घटने लगता है ना, तो ये ओपेक के जरिए कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसे कम कर देंगे। यानी कि अगर 100 लीटर निकाल रहे हैं तो उसे 95, 90, 80 तक ले आते हैं, जिससे कि मार्केट में कच्चे तेल की कमी होने लगती है और दुनिया भर के देश बोली लगाते हैं कच्चा तेल खरीदने के लिए, जिससे कि उसकी रेट आसमान छूने लगते हैं। यही कारण है कि ये ओपेक, जो एक समय डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया था, अब ये एक गैंग बन चुका है, एक कार्टेल इसे कहा जाता है, ऑयल कार्टेल। यानी कि ऐसा समूह जो पैसा कमाने के लिए दुनिया पर दबाव डालता है। लेकिन इसके भी दिन अब पूरे हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, जी हाँ, जिसका शहर दुबई बहुत फेमस है, इस देश ने ऐलान कर दिया है कि ये ओपेक से एग्जिट हो रहा है, ओपेक से निकल रहा है। ना सिर्फ ओपेक बल्कि ओपेक प्लस को भी ये छोड़ रहा है। और ये ऐतिहासिक घटना है वो इसलिए क्योंकि यूएई ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जिसने ओपेक को बनाया वो भी इससे अलग हो रहा है। और इसके पीछे 2 कारण उन्होंने दिए। पहला ये कि ओपेक की वजह से ईरान को हद से ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान
उसी प्रकार से फायदे इंजॉय करता है ओपेक का सदस्य होने के, जैसे कि अरब देश, जिससे कि उसकी कमाई बढ़ रही है और इस कमाई के इस्तेमाल को वो हमारे ऊपर ही हमला करने में खर्च कर रहा है। दूसरा कारण यूएई ने जो नहीं बताया वो मैं आपको बता देता हूं कि इस युद्ध में यूएई की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। दुबई जैसे शहरों की हालत जर्जर है। शारजा जैसे जो उनके अलग अलग अमीरात हैं वो अलग होने की डिमांड कर रहे हैं यूएई से। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए इनका सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था टूरिज्म। ये इतना टूरिज्म से कमा रहे थे, जो दुनिया भर से टूरिस्ट आते थे, कि एक बार को इन्होंने कच्चा तेल बेचना ही बंद कर दिया था। मतलब अगर ये 100 रुपए इनकी सरकार सालाना कमाती थी तो उसमें से अब 12-13 रुपए ही कच्चे तेल से आ रहे थे। 70-80 रुपए ये कमा पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से। लेकिन टूरिज्म हो चुका है बर्बाद ईरान युद्ध की वजह से, इसीलिए इन्हें चाहिए पैसा। और पैसा कहां से आएगा? तेल को बेचकर। लेकिन समस्या ये है कि ओपेक ने एक कोटा अलॉट कर रखा है हर देश को, और ये क्योंकि ये ओपेक के सदस्य देश हैं, ये भी उस कोटा से ज्यादा कच्चा तेल नहीं बेच सकते। इसीलिए एक ही रास्ता है, ओपेक से बाहर निकलो और ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेचकर मुनाफा कमाओ, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। और बात सिर्फ नुकसान की भी नहीं है, बात है अपने देश को फिर से चमकाने की। दुबई की इन्हें फिर से चमक को बढ़ाना है, दुनिया में फिर से प्रचार करना है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा और उसी को जुटाने की कवायद में है यूएई। लेकिन इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएई कच्चे तेल का एक बड़ा प्लेयर है। वो ओपेक से अलग होकर ज्यादा कच्चा तेल मार्केट में अब बेचेगा तो उससे कच्चे तेल के दाम निश्चित तौर पर कुछ कम जरूर होंगे। और साथ ही भारत के साथ यूएई के बहुत तगड़े संबंध हैं, ऐसे में वो सस्ता कच्चा तेल भी भारत को सप्लाई कर सकता है। यही कारण है कि यूएई का ये फैसला तमाम अरब देशों के लिए एक सदमे की तरह है और भारत, चीन, यूरोप के देशों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध ने ओपेक कार्टेल को और मजबूती ही दी है। क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम जो $60 पर बैरल पर थे वो बढ़ते बढ़ते $105 पर बैरल पर जा चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80% का जंप आ चुका है कच्चे तेल की कीमतों में। अगर उन्हें नीचे लाना है तो यूएई जैसे एक बड़े प्लेयर का ओपेक से बाहर आना ही जरूरी था, क्योंकि यूएई में इतनी ताकत है कि वो भारी मात्रा में तेल पंप कर सकता है मार्केट में, जिससे कि कच्चे तेल के दाम कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अगर तेल ओपेक को आप एक तरफ रख दें तो इससे ये भी पता लगता है कि अब अरब देशों में वो यूनिटी, वो एकजुटता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरब को खतरा था 2015 में यमन के हुती विद्रोहियों से। उस समय इजिप्ट से लेकर यूएई तक सब एक साथ खड़े हो गए थे सऊदी के साथ, और ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि सऊदी की फौज के साथ अपनी फौज भेजकर यमन में 10 सालों तक लड़ाई भी लड़ी। यहां तक कि 2018-19 में जब कतर के साथ पंगा हुआ था सऊदी अरब का, तो यूएई वो देश था जिसने सऊदी के साथ मिलकर ब्लॉकेड किया था कतर का और उसकी नाकेबंदी कर डाली थी। लेकिन अब इस घटना ने साफ दर्शा दिया है कि यूएई अलग हो रहा है अरब देशों से, बल्कि सभी अरब देश अब एकजुटता छोड़कर अपने अपने हितों की तरफ देख रहे हैं। और ये सिचुएशन भारत जैसे देश के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि जब ये देश एकजुट होते हैं तो भारत के लिए खासकर कि कश्मीर मुद्दे पर बड़ी समस्या बनते हैं। ऐसे में कच्चे तेल के दाम भी कम होंगे और इनकी एकजुटता टूटने से कश्मीर जैसे मुद्दे पर भी हम इन सबको अलग अलग साध पाएंगे। और यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं अरब में और होने वाली है जहां पर अरब देश आपस में लड़ते दिखेंगे आपको। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अरब देशों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है